गुड मॉर्निंग एवरीवन। कॉन्टिन्यूटी के फोर्थ लेक्चर में आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो लिमिट्स के कुछ रिजल्ट्स के विषय में है। हमने आप लोगों से सभी से कहा था कि आप लिमिट्स के कुछ रिजल्ट्स हैं लिमिट्स की वो आप पढ़ के आएंगे। ठीक है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। फर्स्ट ईयर में आपने सीमा की कुछ रिजल्ट्स के बारे में आपने पढ़ा है लिमिट्स में, है ना? क्या पढ़ा है? तो आप यही हेडिंग लिखेंगे। आप जो हेडिंग लिखेंगे वो लिखेंगे सीमा मतलब लिमिट के कुछ महत्वपूर्ण परिणाम मतलब रिजल्ट्स, है ना? ये आप पढ़ेंगे। इस हेडिंग में सबसे पहले आप लिखेंगे कुछ महत्वपूर्ण श्रेणियां। पहला कौन कौन से महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं वो देखते हैं। आप सभी जानते हैं 1 प्लस x टू दी पावर n का जब आप द्विपद प्रमेय पढ़े होंगे तो इसका विस्तार पढ़े होंगे, है ना? 1 प्लस x टू दी पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है? 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू x स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 x क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरह से आप पढ़ेंगे। सेकेंड 1 माइनस एक्स टू पावर n, तो जहां जाए x है वहां माइनस हो जाएगा, तो इसको बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जहां जाए x वो माइनस में हो जाएगा, तो आप खुद इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा रिजल्ट है दूसरा आप पढ़े होंगे साइन एक्स की सीरीज। साइन एक्स की सीरीज आपने क्या पढ़ी है? पढ़ा होगा x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 6 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, है ना? थर्ड cos x की सीरीज आपने पढ़ी होगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x पे पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस x पे पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है। फोर्थ आपने e टू दी पावर x की सीरीज पढ़ी है 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, इसको नोट करें। और भी 4-5 और सीरीज है वो आप लिखेंगे, क्योंकि इस सीरीज के बिना आप लिमिट्स की जो रिजल्ट्स हैं वो नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये सीरीज जल्दी से आप लिखें। हो गया? ठीक है। फिफ्थ a टू दी पावर x की सीरीज लिखी होगी आपने 1 प्लस x log a प्लस x log a का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x log a बेस e का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, है ना? नेक्स्ट सिक्स्थ, ये आपको याद करना है। अभी ये तो आपको सीरीज जो है ये आपको याद करनी पड़ेगी। सिक्स आपने लिखा होगा log 1 प्लस x की सीरीज क्या लिखी थी? log 1 प्लस x क्या होता है? x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2
प्लस x³/3 माइनस x4/4 एंड सो है ना। इसमें एक बात का ध्यान रखना होता है कि इसमें फैक्टोरियल नहीं होता है, बाकी सीरीज में फैक्टोरियल होते हैं, लॉग वाली सीरीज में फैक्टोरियल नहीं होता है। 7 log 1 माइनस एक्स, क्या लिखोगे? इसमें सारी चीजें माइनस में हो जाती है, माइनस x²/2 माइनस x³/3 माइनस x4/4 एंड सो। ओके, ये सारी सीरीज है जो आप लिमिट्स में पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में। इसको नोट करना एक बार, ठीक है। इन सीरीज के बाद, इन सीरीज से कुछ रिजल्ट्स आपने पढ़ा होगा, कुछ महत्वपूर्ण परिणाम पढ़ा होगा लिमिट्स का। सेकंड, सीमा के परिणाम। कौन कौन से परिणाम देखते हैं? सभी जानते हैं कि लिमिट अगर x टेंड्स टू 0 हो, साइन में जो एंगल हो वही नीचे डिवाइड हो, तो उसकी वैल्यू आती है 1, आती है ना, ध्यान देना। लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन का जो एंगल हो उसी से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है, और वही टेंड टू 0 करना चाहिए, उसकी वैल्यू आती है 1। उसी सीरीज से आती है, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, x टेंडिंग टू 0, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना है, जैसे हम x की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तो साइन 0 0 होता है, नीचे भी 0/0 फॉर्मेट है। फॉर्म देखना है इसका, ये कौन सा तरीके का है, तो 0/0 रखने पे, डायरेक्ट रखने पे आ रहा है, मतलब ये 0/0 फॉर्म का है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना कि साइन का जो एंगल होता है उसी से डिवाइड होता है ना, और वही टेंडिंग टू 0 भी होता है। सिर्फ वही नहीं होता है, उसके रेसिप्रोकल में होता है, उस केस में 1 नहीं आती है। तो कुछ इस तरह की जब आएंगे तो हम मेंशन करेंगे वहां। बस ये ध्यान रखना है कि जो साइन का एंगल हो अगर उसी से डिवाइड हो और वही टेंड 0 की तरफ करे, सिर्फ वही, ठीक है, तब 1 होगा। नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0, tan x/x की वैल्यू भी इसी प्रकार से होती है 1, और इसमें भी जब 0 रखते हैं तो डायरेक्ट क्या आएगा, 0/0 फॉर्मेट है, ठीक। थर्ड, लिमिट x टेंड्स टू 0, e⁻x-1/x, इसकी वैल्यू भी होती है 1। ध्यान देना, e का जो पावर होना चाहिए उसी से डिवाइड होना चाहिए, और -1 की जगह -1 ही होना चाहिए, ठीक है। और जिस जो पावर हो वही डिवाइड हो और वही 0 की तरफ टेंड करेगा, तब उसकी वैल्यू आएगी 1। और इस केस में भी जब हम डायरेक्ट रखेंगे 0, e⁻0 क्या आएगा 1, 1 - 1 0, और यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखोगे तो 0/0 फॉर्मेट भी हो गया x की वैल्यू रखने। 4, लिमिट x टेंड्स टू 0, e⁻x-1/x, इसकी वैल्यू आती है log a। a का जो पावर होना चाहिए उसी से डिवाइड होना चाहिए, और -1 फिक्स है, ठीक है। जो पावर होगा उसी से डिवाइड होगा, और वही 0 की तरफ अगर टेंड करता है तो इसकी वैल्यू क्या आती है, log a। अब इसमें भी जैसे x की वैल्यू 0 रखोगे तो a पे पावर 0, किसी भी नंबर में पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 1 आ गया, x की वैल्यू 0 रखने पर, तो 1 - 1 0, यहाँ भी 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा, तो 0/0 फॉर्मेट ये भी है। क्लियर, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, फिफ्थ नंबर जो होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, log 1 + x/x, इसकी वैल्यू आती है 1। ध्यान देना, log 1 प्लस ही होना चाहिए, प्लस के बाद जो होना चाहिए वही नीचे डिवाइड होना चाहिए, और वही 0 की तरफ टेंड करेगा तो इसकी वैल्यू आएगी 1। जैसे x की वैल्यू 0 डायरेक्ट रखोगे तो 1 + 0 log 1 आ जाएगा, log 1 मतलब 0, और नीचे 0, 0/0 फॉर्मेट ये भी है,
6 लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 1 माइनस x अपॉन x। 1 के बाद अगर माइनस में x आ रहा है, जो माइनस में आ रहा है उससे डिवाइड है, ठीक है, और वही 0 रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। इस केस में जैसे x की वैल्यू 0 रखोगे तो नीचे 0 और ऊपर आएगा log 1, वो भी 0 होता है, 0/0 फॉर्मेट। यहां तक तो बात हो गई 0/0 फॉर्मेट वाले लिमिट्स के रिजल्ट्स। कितने रिजल्ट्स हुए? 6 रिजल्ट्स हुए, ठीक है। इन 6 रिजल्ट्स को आप देखिए, उसके बाद हम 2-3 रिजल्ट्स और बताएंगे। हो गया? अभी तक सारे लिमिट जो थे वो टेंडिंग टू 0 थे। 7th नंबर, लिमिट x टेंडिंग टू a। अब कोई किसी नंबर पर लिमिट टेंड कर रही है, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। इसकी वैल्यू क्या आती थी? n a टू द पावर n माइनस 1। यहां भी जैसे x की वैल्यू a रखोगे, a टू द पावर n माइनस a टू द पावर n 0 और a माइनस a 0, 0/0 फॉर्मेट ये भी है। एथ नंबर, लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर m माइनस a टू द पावर m अपॉन x टू द पावर n माइनस a टू द पावर m, है ना। इसकी जो वैल्यू होती थी वो होती थी m अपॉन n a टू द पावर m माइनस m। ये भी जैसे x की वैल्यू रखोगे 0/0 फॉर्मेट हो जाएगा। इसको भी नोट कर लें। तो ये लिमिट्स के कुछ रिजल्ट थे। अब ये सारे रिजल्ट्स पढ़ लेने के बाद हम लिमिट के जो क्वेश्चन होंगे वो आसानी से लगा पाएंगे। हो गया? चलिए, लिमिट का थ्योरेटिकल पार्ट खत्म होता है और आप ये पढ़ चुके हैं कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो थ्योरेटिकल पार्ट था वो खत्म हो गया लिमिट के साथ। और आप ये अभी तक सीखे ये हैं, कुछ रिजल्ट्स आपने लिमिट्स के पढ़ लिए हैं, कुछ सीरीज पढ़ लिया है लिमिट्स की, और आपने सबसे जो जरूरी बात है कंटिन्यूटी में ये पढ़ा है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो उसकी आपने डिफिनीशन पढ़ी कि उसमें उसके ग्राफ में कोई ब्रेक या जंप नहीं होगा, और आप जिस ग्राफ को बिना पेन उठाए आप एक बार में ड्रा कर सके वो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। लेकिन हमें ये डिफिनीशन सिर्फ माइंड में याद रखनी है वाइवा के लिए, ठीक है। अगर कोई पूछ ले तो आप बता सकते। हमें जो न्यूमेरिकली सॉल्व करना है उस पर आपको बताया गया है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, उसकी राइट हैंड लिमिट और सततता, मतलब लिमिट की जो वैल्यू है, फंक्शन की जो वैल्यू है, फलन की जो वैल्यू है, फलन का मान उस पॉइंट पर क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये सतत है, तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट उस पॉइंट पर, उसकी राइट हैंड लिमिट उसी पॉइंट पर, और फलन का मान भी उसी पॉइंट पर क्या होना चाहिए? तीनों इक्वल होने चाहिए। चलिए क्वेश्चन लिखिए। फलन fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3 जब x की वैल्यू 3 नहीं है, और 5 जब x की वैल्यू 3 है। फलन की सततता की जांच कीजिए, है ना। चलिए, ये आपका क्वेश्चन है और ये आपका सॉल्यूशन। इस फलन की सततता की जांच करनी है। क्या कहीं किसी कोई पॉइंट दिया गया है? नहीं दिया गया है ना, कोई पॉइंट नहीं दिया गया है। या फिर आप इसमें क्वेश्चन जो है आपका इस तरह से पूछा गया है कि अगर कोई फंक्शन इस प्रकार से है
तो प्रूव कर दीजिए कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो हमने क्वेश्चन को बदल दिया है। क्वेश्चन अगर इस तरह से आ जाए कि फलन f(x) = इतने की सततता की जांच कीजिए, किस पॉइंट पर सततता की जांच करोगे? जहां पर ब्रेकिंग आ रही है। कहां पर आ रही है? 3 पर आ रही है। 3 पर इसका बिहेवियर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है ना? चलो लिखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट x = 3, क्या आएगा? लिमिट x टेंड्स टू 3 पर चेक करना है लेफ्ट साइड से, तो ऊपर माइनस लिखा f(x). नेक्स्ट क्या लिखोगे? लिमिट h टेंड टू 0। मैंने कहा था ना कि यहाँ पर कोई भी पॉइंट हो उससे मतलब नहीं है, यहाँ पर h टेंडिंग टू 0 लिखना है, फंक्शन लिखना है। किस पॉइंट पर चेक कर रहे हो? ऊपर जो लिखा रहता है वो 3, ऊपर जो साइन लिखा रहता है बगल में साइन माइनस का और h, ठीक है ना? लिमिट h टेंड्स टू 0 f(3 - h)। f के अंदर जो है उसको ध्यान दो, 3 में से कुछ घट रहा है, माइनस हो रहा है। जब 3 में से जब कुछ घटा दोगे तो क्या वो 3 के बराबर होगा? 3 के बराबर नहीं होगा। तो जहां पर 3 के बराबर नहीं है उस पर आप ध्यान दो। कहां पर 3 के बराबर नहीं है? ऊपर, ठीक, इस पर आपने ध्यान दिया। अब देखोगे कि f के अंदर ब्रैकेट में क्या लिखा है? 3 - h। यहाँ पे f के अंदर ब्रैकेट में लिखा था x, है ना? तो x की जगह क्या लिखा है? 3 - h। तो इसको जब सेलेक्ट किया है तो इसमें x की जगह क्या लिखोगे? 3 - h लिखोगे। तो लिख दोगे 3 - h, लेकिन उसका स्क्वायर करना है, -9, 3 - h -9। सॉल्व करो इसे। लिमिट h टेंड्स टू 0, सॉल्व करो तो आएगा 9 प्लस h स्क्वायर -6h -9 अपॉन या x-3 है ना, अपॉन -h, ठीक है? लिमिट h टेंडिंग टू 0, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? इस 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा। अब जब आप इसकी वैल्यू को सॉल्व करोगे तो h कॉमन ले लो, h कॉमन ले लिए, h कॉमन लिए तो बचा क्या? h -6 अपॉन -h, h से h कैंसिल, h की वैल्यू जैसे ही 0 रखोगे तो 0 - 6 नीचे है -1 आ जाएगा 6, ठीक है? तो आपको मिला क्या? आपको लेफ्ट हैंड लिमिट मिल गया 6, क्या मिल गया? 6, ठीक है? आपको लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिल गया? 6 मिल गया। आपको लेफ्ट हैंड लिमिट कितना मिला? 6 मिला। ओके, चलिए अब ध्यान दीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट आपको 6 मिला है, ठीक? और f(x) = this लिखा है। लेफ्ट हैंड लिमिट के बाद आप राइट हैंड लिमिट निकालो या ना निकालो, ध्यान से थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है। यहां पर देखेंगे तो x की वैल्यू 3 है और हम लिमिट किस पर निकाल रहे हैं? 3 पर ही चर्चा कर रहे हैं ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 3 पर निकाला तो राइट हैंड लिमिट 3 पर निकालोगे और फलन का मान भी 3 पर निकालोगे, और तीनों में से अगर कोई भी दो अनइक्वल हो गए तो हमारा फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं होगा। तो फलन का मान देख लो, जैसे ही x की वैल्यू 3 है तो फलन का मान कितना है? 5 है। तो सीधे सीधे पता चल रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, तो राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, सीधे सीधे आप यहां से देखोगे फलन का मान निकाल लो। किस पॉइंट पर? 3 पर। तो फलन का मान x = 3 पर लिखोगे क्या? f(3). तो जैसे ही x की वैल्यू 3 रखोगे यहाँ पर f(3), इसकी वैल्यू क्या लिखी है? 5 लिखी है, 5। तो आप बताओगे कि सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट ये बराबर नहीं है फलन के मान के, ठीक है? क्या बताओगे? कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो फलन के मान के बराबर नहीं है, इसलिए हमारा जो फलन है वो सतत नहीं है। इसलिए फलन f(x) x = 3 पर
सतत नहीं है। ठीक है, और अगर यहाँ 6 होता तो फलन का मान भी 6 आ जाता, तब राइट हैंड लिमिट भी निकालना पड़ता, और तीनों अगर बराबर आ जाते तो फलन सतत हो जाता। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ 5 लिखा है। ठीक है, यहाँ 5 लिखा है, फलन का मान 5 है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, 6 है, तो दोनों बराबर नहीं है, इसीलिए फलन जो होगा सतत नहीं होगा। क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न पढ़ेंगे। चौक डालिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) इज इक्वल टू, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस x अपॉन x स्क्वायर जब x 0 नहीं है और 1 जब x 0 है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) इज इक्वल टू दिस, x इज इक्वल टू 0 पर असतत है, यह आपको सिद्ध करना है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ये जो फलन है जहां पर ब्रेकिंग है, वो ब्रेकिंग पॉइंट भी दे दिया गया है, उस पॉइंट पर ये सतत नहीं है, मतलब असतत है। आ रही बात समझ में? चलो यहां देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते, किस पॉइंट पर निकालोगे, जिस पॉइंट पर चेक करना है 0 पर, at x is equal to 0। ठीक है, क्या लिखोगे, लिमिट 0 पर चेक करना है ना, तो x टेंड्स टू 0 किस साइड से, लेफ्ट, तो माइनस लगाओगे, फलन f(x) लिखोगे। ठीक, लिमिट h टेंड्स टू 0, मैंने कहा था ना कि इस h टेंडिंग टू 0 थी तो फिक्स ही रहेगा, यहाँ पर कोई भी पॉइंट हो 1 2 0 3 5 कुछ भी हो, ये तो 0 रहेगा ही रहेगा। फिर फलन लिखते हैं, जिस पॉइंट पर निकालना होता है वो पॉइंट लिखते हैं, ऊपर जो साइन लिखी होती है वो माइनस साइन बगल में लगाते हैं और ये लिख देते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0। ठीक है, f ऑफ 0 माइनस h, जब 0 में से कुछ माइनस करोगे तो 0 रहेगा, नहीं रहेगा, 0 नहीं है, कहां पर, ऊपर वाले में। ठीक, इस पर सेलेक्ट कर लिया आपने, दिमाग लगा लिया कि ऊपर वाला लेंगे। अब f के अंदर देखोगे, यहाँ पे x लिखा है, लेकिन यहाँ पे f के अंदर लिखा है 0 माइनस h, तो जहां जहां x लिखा है वहां 0 माइनस h रख दोगे यहाँ पे, तो लिखोगे क्या, 1 माइनस कॉस x की जगह क्या लिखोगे, 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h का होल स्क्वायर। ठीक है, तो लिखोगे तो आएगा क्या, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 माइनस कॉस माइनस h आएगा, 0 में से h को माइनस करोगे तो माइनस h आएगा, तो कॉस माइनस h क्या होगा, कॉस h ही हो जाएगा, अपॉन माइनस h का जब स्क्वायर करोगे प्लस h स्क्वायर आएगा। चलिए, सबको पता है कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। लिमिट h टेंडिंग टू 0, एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी कॉस के साथ या तो 1 प्लस में आए या तो 1 माइनस में आए, तो कॉस का हाफ एंगल फार्मूला लगा देना चाहिए। क्या होता है कॉस का हाफ एंगल फार्मूला, कॉस थीटा क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, या फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 होता है ना, इस तरह से। तो आप ऐसा फार्मूला लगाओ कॉस का जिससे 1 कैंसिल हो जाए। तो देखिएगा मैं क्या लगा रहा हूं, 1 माइनस 2
साइन स्क्वायर h बाई 2 लगा लो। cos h का फॉर्मूला क्या लिखूंगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर h बाई 2, नीचे है h स्क्वायर, रहने दीजिए। लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर h बाई 2, तो साइन h बाई 2 अपॉन h ओवरऑल होल स्क्वायर लिखते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर h बाई 2 है और h का भी स्क्वायर है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 बाहर कर दीजिए, कांस्टेंट है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है, यहां ध्यान देना है। अभी आपने पढ़ा है, जस्ट पढ़ा है, अभी आपने क्या पढ़ा है, अगर लिमिट h टेंड्स टू 0 हो, साइन h अपॉन h हो तो इसकी वैल्यू होती है 1। साइन का जो एंगल होगा वही अगर डिवाइड में होगा और वही टेंडिंग टू 0 करे तो उसकी वैल्यू होती है 1, होती है ना। तो उसी प्रकार से अभी देखिएगा, साइन का एंगल क्या है h बाई 2 है, लेकिन यहां पर है h। अगर हम क्या करते हैं, साइन h बाई 2 है, नीचे भी हम h बाई 2 लगाते हैं, जब डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड करोगे तो डिनोमिनेटर में 2 से इंटू करना पड़ेगा ना, कर दिया। तो साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2 को छोड़ दो, तो ये 2 आएगा बाहर, तो 1 अपॉन 2 है, ऊपर 1 है नीचे 2 है, तो 1 अपॉन 2 का स्क्वायर करोगे तो 1 अपॉन 4 बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटू 1 अपॉन 4, लिमिट h टेंडिंग टू 0, साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2 का स्क्वायर, ये बचा 1 बाई 2 का स्क्वायर करके 1 बाई 4 बाहर आ गया, 2 से 1 बाई 4 कटेगा, आएगा 1 बाई 2 इंटू, ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरी क्वांटिटी साइन का जो एंगल है उसी से डिवाइड है, लिमिट पे टेंडिंग टू 0 h के जैसे रखोगे ऊपर भी 0 नीचे भी 0, 0 1 0 फॉर्मेट है। साइन का जो एंगल है अगर उसी से डिवाइड है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा। तो यहां पर ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी 1 बाई 2, ठीक है, इसको हटाए। तो आपने देखा क्या, आपने देखा कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई है वो 1 बाई 2 आ गई। अब आप राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए सोचो ही मत, पहले आप देख लो वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फलन का मान, फलन का मान किस पॉइंट पर, 0 पर निकाल रहा हूं ना, f ऑफ 0, जैसे ही फलन का मान लिखोगे आप, जब x की वैल्यू 0 है तो फलन का मान कितना है 1 है, ठीक है। तो आप बताओगे कि सिंस जो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट था वो फलन के मान के बराबर नहीं आया, क्योंकि ये 1 बाई 2 था, ये 1 था, इसलिए फलन fx जो होगा x बराबर 0 पर क्या होगा, असतत है। x बराबर 0 पर हमें दिखाना था असतत है, यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, है ना। ओके, चलिए कल हम लोग फिर से कुछ क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, आप भी ट्राई करते रहिए क्वेश्चंस। धन्यवाद।